हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी बेबी बूटीज बनाने लेकर आई हूँ, जो कि देखने में इजी है, बनाने में भी बहुत इजी है। आप 1 घंटे के अंदर इस सॉक्स को बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने नीचे से स्टार्ट किया है, और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ और बेबी वूल यूज की है, और मैंने 30 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। ये वाले 30 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं, और एक उल्टी सिलाई बना रखी है। सीधी तरफ से ही इसका डिजाइन स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, पहले एक फंदा बुनना है, और फिर एक फंदे को हमने बढ़ा लेना है। ठीक है, फिर हमने 13 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर हमने एक फंदा और बढ़ाना है, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर 13 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है और एक फंदा उल्टा बनाना है, और उल्टी सिलाई पूरी हमने उल्टी बनानी है। ठीक है, तो मैं उल्टी बनाकर आती हूँ। इसमें सारी उल्टी सिलाइयों में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज बनानी है। तो मैं ये सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाती हूँ। दूसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाई थी। अब जो नेक्स्ट रो है उसमें हमने क्या करना है, पहले हमने एक फंदे के बाद हमने बढ़ाया था फंदा। अब हमने 2 उल्टे फंदे बनाने के बाद एक स्लिप किया और एक बना लिया। फिर हमने फंदे को एक इंक्रीज करना है, फिर 13 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर हमने एक फंदे को बढ़ाना है, फिर हमने ये 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4। फिर एक फंदे को बढ़ाना है, फिर 13 फंदे उल्टे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर एक फंदे को हमने बढ़ाना है, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, और जो अगली सिलाई है वो फिर पूरी उल्टी बनानी है। तो मैं आपको ये बनाने के बाद दिखाती हूँ। अब हमने 5वीं सिलाई में क्या करना है, एक फंदा स्लिप किया। पहले हमने एक फंदे के बाद, फिर 2 फंदों के बाद, अब 3 फंदों के बाद हमने फंदे को इंक्रीज करना है। फिर 13 फंदे उल्टे बुनने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर एक फंदा बढ़ाना है। अब हमने 6 उल्टे फंदे बनाने। 2 3 4 5 6। फिर एक फंदा बढ़ाना है, और फिर से हमने 13 फंदे उल्टे बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर एक फंदा बढ़ाना है, और 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, फिर सारे फंदे उल्टे बना लिए। ये मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब 7वीं सिलाई पूरी उल्टी बनाने के बाद हमने एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे बनाए, 1 2 3, ये मतलब 4 फंदे बन गए। इसके बाद हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया, ठीक है। फिर हमने 13 फंदे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया और अब हमने 8 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक फंदा बढ़ा लिया, फिर 13 फंदे बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर एक फंदा बढ़ा लिया और 4 फंदे उल्टे। अब 9वीं सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। अब इस रो में हमारे 46 फंदे हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 एंड 46। अब हमने क्या करना है, 2 रो हमने बिना फंदा बढ़ाए या बिना कुछ भी किए हमने करनी है उल्टे उल्टे फंदों की। एक इस तरफ से और एक उस तरफ से हमने उल्टे उल्टे फंदों की लाइन करनी है। अब ये हमारी 5 धारियां बन गई हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, पूरी लाइन इसी तरह से करनी है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इसी तरह से बनाएंगे। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा की नॉर्मल सिलाई करने के बाद जब हम दूसरी सिलाई करेंगे उसको कैसे करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा उल्टा दिख रहा है हमने उल्टा ही बना लिया, और जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको ऊपर से ना बना के हमने नीचे से बनाना है। फिर एक फंदा उल्टा और सीधे फंदे को हमने नीचे से बनाते जाना है। इसी तरह से हम 10 सिलाइयां बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे की। उल्टे फंदे को हमने कुछ भी नहीं करना और सीधे फंदे को नीचे से बुनना है। तो इसी तरह से 10 सिलाइयां बनाते हैं। अब हमने ये सीधे फंदे को नीचे से बुनते हुए 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारी 10वीं सिलाई चल रही है। सीधे फंदे को नीचे से बनाना है। उल्टी सिलाई में भी ऐसे ही करना है और सीधी सिलाई में भी ऐसे ही करना है। तो इस तरह से हमारी 10 सिलाइयां पूरी हो गई। अब हमने 2 सिलाइयां उल्टे उल्टे फंदों की करनी है। पहला फंदा स्लिप कर लिया और पूरी सिलाई उल्टे फंदों की, और इसके बाद वाली सिलाई को भी हम उल्टे फंदों से बनाकर पूरा कर लेंगे। उल्टे फंदों से बनाएंगे पूरी दोनों सिलाइयां। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करने की 10 सिलाइयों के बाद हमने 2 सिलाइयाँ उल्टे उल्टी की हैं, उल्टे फंदों की, और सीधी और आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई को हमने सीधा बुनना है। ये हमारे 46 फंदे हैं और इसको हम 22 फंदे एक साथ बुनेंगे सीधे बुनते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हमारा 22 फंदा है। और इसके बाद ये 3 फंदे हमने सेंटर में लेने हैं और ये वाले फंदे हमारे 21 हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 21। ठीक है, ये फंदे 3 बीच के हैं जिनको हमें सेंटर में लेके चलना है। अब हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है और इस फंदे को भी सीधा बुनना है। और ये जो तीसरा फंदा है इसको हमने इस डायरेक्शन में करते हुए इन दोनों को पीछे की ओर से बैक लूप से सीधा बुनना है। जो ये हमारे 3 फंदे हैं ये सेंटर में रहेंगे। लेफ्ट और राइट साइड से हमारे फंदे एक एक कम होते जाएंगे। इधर हमने इसके साथ बुना था और इधर इसके साथ बुना है, और ये जो 21 फंदे हैं इकट्ठे बुनेंगे। हमारे एक साइड 21 फंदे हैं और दूसरी साइड 22 हैं। आप चाहें तो 21 और 22 लेके ही चले, नहीं तो 22 फंदे जो हैं उनको 2 का 1 कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई सीधी करनी है। और जो उल्टी सिलाई आएगी उसको हम उल्टा बनाते जाएंगे। ये हमारे 21 फंदे हैं, जो अब 1 कम हो गया तो 20 रह गए। और उल्टी सिलाई हम पर्पल कलर से करेंगे क्योंकि हम 2 रंगों का बना रहे हैं, तो पूरी उल्टी सिलाई हम 2 रंगों से करेंगे। इसको पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अब सीधी ओर से हम इस कलर में उल्टा ही बनाएंगे और जैसे बीच में हमने फंदे कम किए थे वैसे ही कम करेंगे। ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये जो फंदे थे मैंने यहाँ पर, सॉरी, ये 21 को हमें बुनना नहीं है, हमें इन दोनों को एक साथ बुनना है। ये जो सेंटर के 3 फंदे हैं ना जहाँ पे हम कम कर रहे हैं, तो इसको एक साथ बुनना है और बीच के फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे को इस तरफ से टर्न कर लेंगे और बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे और फिर पूरी सिलाई उल्टी। इसी तरह से हम कम करते जाएंगे फंदे सेंटर से। दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे। अब जो उल्टी सिलाई है वो हमें पिंक कलर से बनानी है, तो मैं उल्टी सिलाई बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। अब पिंक कलर से हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। अब हमने फिर ये जो 20th फंदा है इसके साथ इसको सीधा बुनना है। फिर यहाँ से एक कम हो गया, फिर एक फंदा सीधा, और इस फंदे को फिर से हम टर्न करेंगे और बैक लूप से इधर की साइड का फंदे को भी कम कर लेंगे। ठीक है। और पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, और जो उल्टी सिलाई होगी उसमें हम फिर से पर्पल कलर ऐड कर लेंगे। इसी तरह से पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। सेंटर से दोनों साइडों से फंदे कम होते जाएंगे, और जो पिंक सिलाई से करेंगे वो सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे, और पर्पल कलर से उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए हम ये डिजाइन बनाते जाएंगे। तो इस पैटर्न को मैं रिपीट करते करते आपको दिखाती हूँ। मतलब आपको यही पैटर्न रिपीट करना है। ये जो सेंटर है इसमें हमने 3 फंदे सीधे सीधे बनाए हैं। इधर से इस फंदे के साथ राइट साइड से हमने फंदा डिक्रीज किया है, और इस फंदे को हम टर्न कर लेते हैं, और इधर की तरफ के फंदे बैक लूप से हम बुनाते हुए दोनों को एक साथ फंदे कम कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये रिपीट करते जाएंगे, पर्पल और पिंक की लाइनिंग बनाते हुए। ठीक है। इसी तरह सेंटर से फंदे कम करते हुए हमने ये 4 धारियां बना ली हैं पर्पल कलर की, और 4 ही धारियां हमारी पिंक कलर की हैं। इसके बाद हम एक बार और भी चाहें तो कम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर हम उल्टे उल्टे फंदों का बॉर्डर बना देंगे। नहीं तो हम ऊपर उल्टे उल्टे फंदों का बॉर्डर बना लेंगे, जैसे कि हमने इसमें किया हुआ है। इस वाले सॉक्स में सारी उल्टी उल्टी सिलाइयां करते जाएंगे। बीच में 4 सिलाइयों के बाद हम ये, अगर हमें डोरी डालनी है तो उसके लिए भी हम एक फंदा आगे करके और 2 इकट्ठे बुन के ये एक बार बना सकते हैं। तो मैं ये 4 सिलाइयां करने के बाद आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे किया है। अब पर्पल थ्रेड को हम कट कर देंगे। एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, उल्टे फंदे की तरह उतारना है, फिर दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, और इस तरह से धागा लाके आगे से फिर 2 फंदों को एक साथ। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई बनानी है, तो हमारा डोरी के लिए जाली बन जाएगी। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से करनी है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे तो जाली हमारी अपने आप बन जाएगी। इसी तरह से पूरी सिलाई खत्म कर लेंगे। 2 फंदे एक साथ, और धागे को नीडल के ऊपर से घुमाएंगे तो फिर से ये फंदा पड़ जाएगा और जाली बन जाएगी। इसी तरह से पूरी सिलाई खत्म करेंगे। और उल्टी सिलाई पूरी हमें उल्टी बनानी है। पहला फंदा उतार लिया और पूरे फंदे हमने उल्टे बनाने। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 22 उल्टी सिलाइयां करेंगे तो हमारा इस तरह से ये बॉर्डर बन जाएगा। आप चाहें तो जाली बनाए, नहीं चाहें तो ना बनाए, क्योंकि ये फोल्ड करके भी अच्छी ग्रिप रहती है। अगर आपको लगता है तो इसमें आप जाली बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी बच्चे को पहना सकते हैं। तो मैं ये आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ। अब 22 उल्टी उल्टी सिलाइयां करके हमारी ये गार्टर स्टिच की 11 लाइनें बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसको उल्टी तरफ से बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 फंदों को एक साथ लेकर इसको फिर से वापस ले, किसी भी तरीके से आप बाइंड ऑफ कर सकते हैं।
हम उल्टी तरफ से इसलिए बाइंड ऑफ कर रहे हैं, जब फोल्ड करेंगे तो चेन हमारी सामने की तरफ आएगी। अब ये जो लास्ट स्टिच है इसके लिए हम सिलाई के लिए धागा छोड़कर बाकी धागे को पूरे गोले को ऐसे निकालकर और सिलाई के लिए थोड़ा सा थ्रेड छोड़कर हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये सॉक्स बनकर रेडी है। अब हमको इसकी सिलाई करनी है। इसको इस तरह से सिलेंगे, इस वाले एंड को यहां तक और यहां से यहां तक हमें पूरी सिलाई करनी है। एक फंदा इधर से और एक इधर से हम सिलते जाएंगे। इस डिजाइन के साथ डिजाइन को पूरा मिलाते हुए हमने इसको सिलना है। इस वाले थ्रेड को भी साथ ही हम अंदर मर्ज कर लेंगे। इसके बाद इस थ्रेड को हम अंदर की तरफ मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सिलाई हो गई है। इस वाले थ्रेड को भी हम सुई से अंदर मर्ज कर लेंगे। मैं आपको अभी इसको सीधा करके दिखाती हूँ। इसको हमने बॉर्डर को थोड़ा लंबा बनाया हुआ है, तो हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, मैंने इसमें ये देखिए इस तरह से लगेगा ये बेबी शूज। मैंने इसमें डोरी के लिए भी ऑप्शन रखा हुआ है, एक बारीक सा इलास्टिक आता है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको डोरी डाल के कंफर्टेबल है तो डोरी डाल लीजिए, नहीं तो ये डबल बॉर्डर से भी टाइट रहेगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, कैसे भी डालें। बहुत ही सुंदर सा शूज बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।